महर्षि ने कहा कि हे भरत जी महाराज सुनो, शृणु राजन प्रवक्ष्यामि माहात्म्यम पुण्यवर्धनम यस्य श्रवण मात्रेण वाजपेय फलम लभेत। चित्रकूट महात्म्य के श्रवण मात्र से वाजपेय अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त हो जाता है। ये चित्रकूट कैसा है? चित्रकूटेति विख्यात श्रीराम पदभूषिता स्वर्ण रौप्यादि खचिता सर्वतीर्थावगर्भिता। सोने चांदी आदि से जटित, रत्नों से जटित ये चित्रकूट धाम है। इसके कूट, इसके शिखर बड़े सुंदर हैं, बड़े विचित्र हैं। इसका नाम चित्रकूट है। आज भी चित्रकूट धाम में इस युग में भी ऐसे संत हुए हैं जिन्होंने इस मणिमय चित्रकूट का दर्शन प्राप्त किया है। जो यहाँ वर्णन है, इस वृंदावन दिव्य है। स्वामी हरिदास जी ने दर्शन कराया, अकबर को एक झलक दिखाई। तो ये सब तीर्थ जितने धाम हैं सब दिव्य ही हैं। यहाँ मंदाकिनी नदी है। गिरिराज चित्रकूटो यत्र मंदाकिनी नदी स्नात्वा मंदाकिनी नीरे गिरेह कृत्वा प्रदक्षिणाम। यहाँ गिरिराज श्री चित्रकूट हैं, मंदाकिनी नदी है। इस मंदाकिनी में स्नान करके और कामता नाथ जी की परिक्रमा करके ब्रह्म हत्या जैसे पाप भी नष्ट हो जाते हैं। और ये दिव्य तीर्थ कहाँ है? प्रयागात पश्चिमे भागे 7 योजन दूरता। प्रयाग से 7 योजन दूर है चित्रकूट। 7 योजन का मतलब होता है 4 कोस का 1 योजन होता है, तो 7 चौके 28। 28 का तिगुना कितना होगा? उतने किलोमीटर निकल आएगा। 28 का तिगुना कितना होगा? हैं? हाँ, तो प्रयाग से 84, सही है गिनती है? प्रयाग से 84 किलोमीटर दूर चित्रकूट धाम की स्थिति यहाँ बताई गई है। सकूटः पर्वतश्रेष्ठो मणिकांचन चित्रिता विराजते महाराज ब्रह्म रुद्रादि पूजिता। ब्रह्मा जी शंकर जी के द्वारा पूजित चित्रकूट पर्वत विराजमान है। और कहते हैं कि इन वचनों को सुनकर के भरत जी बड़े प्रसन्न भये। भरत जी ने ब्राह्मणों को बुलाकर मंगलाचरण किया। वशिष्ठ जी ने संकल्प कराया और सबने बिना पदत्राण के चित्रकूट 84 को उस परिक्रमा का संकल्प किया और सब प्रसन्न होकर के परिक्रमा करने लग गए। दिव्य चित्रकूट धाम ने प्रकट होकर के सबको दर्शन दिया। और आज गाम हरिक्षेत्रम चित्रकूटम मणिप्रभम, मणियों की कांति का सबने दर्शन किया। सबने मंदाकिनी में स्नान किया और स्नान करके वे सब जो है परिक्रमा करने लग गए। चित्रकूट में कौन कौन सी नदियाँ विराजमान हैं, कौन कौन से तीर्थ विराजमान हैं? जाह्नवीं चैव कालिंदीं सरयूं च कमलैर्वृतां सरस्वतीं शतद्रुंच चंद्रभागां पयस्विनीं बिरजां ताम्रपर्णीं च कावेरीं चैव नर्मदां प्रयागं नैमिषं चैव धर्मारण्यं गयां तथा वाराणसीं श्रीगिरिं च केदारं पुष्करं तथा मानसं सरोवरं च तथैवोत्तरमानसं। कहते हैं चित्रकूट धाम में गंगा जी, यमुना जी, कमल पुष्पों से युक्त सरयू जी, सरस्वती, शतद्री, चंद्रभागा, पयस्विनी, बिरजा, ताम्रपर्णी, कावेरी, नर्मदा, प्रयाग, नैमिषारण्य, धर्मारण्य, गया और श्रीगिरी। श्रीगिरी माने विंध्याचल। विंध्याचल क्षेत्र भी वहाँ निवास करता है। विंध्याचल क्षेत्र चित्रकूट का ही भाग है। वाराणसी, श्रीगिरी, केदार, पुष्कर, मानसरोवर, ये सागर, अग्नितीर्थ, महातीर्थ, इंद्रद्युम्न सर, समस्त तालाब, नदियाँ, स्वामी कार्तिकेय, शालिग्राम क्षेत्र, मुक्ति नारायण, ये सभी क्षेत्र और विंध्यादि पर्वतों के सहित ये सब चित्रकूट में ही विराज करके निरंतर राम नाम का जप करते हैं। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। गिरेह सेवन, श्री गिरे सेवनोत्सुकान, ये सब कितनी बड़ी है परिक्रमा चित्रकूट की। बोले श्री गिरिम चतुराशीति योजना नाम समुश्रितम
सर्वम देवात्मकम दृष्ट्वा गृह कृत्वा प्रदक्षिणाम। ये चित्रकूट पर्वत 84 योजन का है, माने 336 कोस का है। कितना? 336 कोस का है और ऊंचा भी बहुत है ये। इसमें संपूर्ण देवतागण निवास करते हैं। देवता भी इसकी, ऋषि भी इसकी प्रदक्षिणा करते रहते हैं। मंदाकिनी नदी में एक राघव प्रयाग नाम का तीर्थ है, जहाँ राम जी ने अपने पिता दशरथ जी के लिए पिंडदान किया था। इसका महात्म्य गया जी से भी अधिक है। वहाँ स्नान करके, पिंडदान करके भरत जी ने पंच तीर्थों की यात्रा प्रारंभ की। ये चित्रकूट धाम के पंच तीर्थों में सबसे पहले कोटि तीर्थ है। कोटि तीर्थ में स्नान करके, दान करके वहाँ से चल पड़े। इसके बाद हनुमान धारा में जाकर श्री हनुमान जी का दर्शन किया। कोटि देवांगना तीर्थ है, वहाँ स्नान करके हनुमान धारा का दर्शन किया, जहाँ हनुमान जी आज भी विश्राम की मुद्रा में है और जल की धारा से निरंतर उनका अभिषेक होता रहता है। फिर अत्रि तीर्थ अनुसुईया आश्रम गए, जहाँ से मंदाकिनी गंगा प्रकट भई हैं। हनुमत दर्शनं कृत्वा यत्र तीर्थे गतस्तथा तत् यत्र मंदाकिनी गंगा समुद्भूता महानदी। मंदाकिनी गंगा का की उत्पत्ति स्थान का दर्शन किया। वहाँ भरत जी ने ब्राह्मणों को दान देकर, मुनियों को भोजन करा के, मुनि पत्नियों को भोजन करा के, और खूब महाराज बड़ी दान दक्षिणा का वर्णन है कई श्लोकों में। भरत जी ने क्या क्या सब ऋषियों को, ब्राह्मणों को वहाँ दिया है। वहाँ से गोदावरी, जिसको गुप्त गोदावरी कहते हैं, गुप्त गोदावरी गए हैं। वहाँ जाकर शंकर भगवान की पूजा की है। प्रसन्न होकर के भरत जी भरतकूप आ गए और ये भरतकूप तक ये पंच तीर्थों की, ये 5 तीर्थ हो गए प्रधान। मंदाकिनी, कोटि देवांगना, हनुमान धारा, गुप्त गोदावरी और भरतकूप, ये 5 तीर्थ हो गए। इन 5 तीर्थों का पूजन किया। चित्रकूट में 3 रात्रि निवास किया और इसके बाद फिर उन्होंने भगवान की चरण पादुका लेकर भगवान की आज्ञा से अयोध्या जी के लिए प्रस्थान किया। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। जय जय श्री राधे कामदगिरि भगवान की जय। यहाँ लिखा है कि इस परम पवित्र भरत जी और अत्रि जी के संवाद को जो सुनता है वो संपूर्ण पापों से मुक्त होकर, धन धान्य से युक्त होकर के राम लोके महीयते, भगवान श्री राम के धाम की प्राप्ति का अधिकारी हो जाता है।